हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, डिटेल नोट्स पे। तो आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे कि कैसे होता है। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी रूल्स थे गाइस, हुंड का, पाउली का, ठीक है, अब बाउ का, वो सब रूल पढ़ लिया है हमने। अब हम लोग डायरेक्टली फील करेंगे। देखो, इससे पहले जो जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग गाइस। देखो, सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन फीलिंग पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, एनर्जी जो होता है ऑर्बिटल्स में फील होता है। सबको पता है कि एनर्जी किस में फील होने वाला है, ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स में फील होगा गाइस, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, n प्लस एल का रूल यूज होगा। और n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पता होना चाहिए कि n प्लस एल में जो होता है लेस और मोर की कंडीशन में फील होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, n प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे फील होंगे। सेकेंड वाइज, इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग टेक्निक होता है वो तो हमको पता है, n प्लस रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p और 4s। ये किससे डिफाइन होता है, ये 1s के रूल से डिफाइन होता है कि किस कौन से ऑर्बिटल में हम लोग पहले कितना इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। तो ये सब में पता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन फील होता है, लेकिन कौन पहले आता है ऑर्बिटल ये डिफाइन करता है आपका n प्लस एल रूल। ओके, देन गाइस, एक ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में होगा, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट ये होता है गाइस कि एस ऑर्बिटल है जैसे, तो एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, पार्शिलेट नहीं कर सकता। डी ऑर्बिटल में आओगे तो डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होता है। और पी ऑर्बिटल में आओगे तो पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है, इसका मैक्सिमम की कैपेसिटी 10 होता है। वैसे ही एफ ऑर्बिटल में जब 7 होता है तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है गाइस, 14 का होता है। ठीक है, हाफ फिल होने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं गाइस, फुल फिल कर सकते हैं। सडनली एक ऑर्बिटल को फुल करके डायरेक्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये हुंड्स का रूल है। तो ये रूल अगर आपको अच्छे से पता है गाइस, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट रूल। देखो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का गाइस, तो हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो इसको हम लोग डायरेक्टली फील करेंगे 1s1। 1s1 का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, जैसे कि ये हम लोग सर्कुलर पढ़ते आए हैं कि इसमें सिर्फ कितना ऑर्बिटल है गाइस, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब कि पहले वाले सेल में उसका पहला ऑर्बिटल एस होता है, जिसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिलिंग का तरीका है, आप ऐसा भी फिल कर सकते हो, आप ऐसा भी फिल कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर है। अगर 2 की बात करें गाइस, तो 2 है हीलियम। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन में देखो कैसे फिल होगा, ये फिल होगा 1s²। 1s² का मतलब है गाइस कि इसमें दोनों ऑर्बिटल, जो एक ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, फुल फिल होंगे। और ये कंडीशन सबसे स्टेबल होता है गाइस, याद रखना, मोर स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि स्टेबल है, तो यहाँ से स्टेबल कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो हीलियम हो गया नोबेल गैस, जिसको H आपका 1s² के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस क्या है, लिथियम। लिथियम को होता है, सबको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आ जाएगा 1s² और 2s1। मतलब 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन फील हो गया, और 2s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फील होगा। ठीक है, मतलब ये पहला सेल फिर दूसरा सेल। तो पहला सेल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एस है, तो क्या हो गया गाइस 1। और दूसरा जो है उसमें कितना है, आपके 2 हैं, तो ये हो गया 2, तो 2s आ गया ये। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म। हालांकि यहाँ पे 2 में पता है आपको कि यहाँ पे एस भी होता है और पी भी होता है, डी नहीं होता। एस और पी 2 ऑर्बिटल होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। डिपेंड गाइस, देखो आप लोगों को समझना होगा, ये जो आप पहले फील करते थे ना 2 8 18, ठीक है, ये कंडीशन कहीं नहीं गया है, ये सेम ही है। लेकिन हम लोग पहले क्या फील करते थे, हम लोग पहले फील करते थे सिर्फ सेल को, कि ये n नंबर को फील करते थे। ठीक है, क्वांटम नंबर में। अब हम लोग चारों क्वांटम नंबर को फील करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो सेल होता है उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। दूसरा जो होता है गाइस 8 का, तो 8 में अगर सेकेंड सेल में जाओगे तो वहाँ पे आपको एस और पी 2 मिलेंगे। जहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो एस में आपको कितने इलेक्ट्रॉन फील करने को मिलता है, 2, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, 6। टोटल कितने होगा, 8। वैसे अगर डी में जाओगे तो यहाँ पे आपको एस पी और डी 3 ऑर्बिटल मिलते हैं। तो यहाँ पे डी में 10 हो गया, और इन दोनों में कितना हो गया, 8। तो कितना हो गया गाइस, 18। ऐसे ही आपको हो जाएगा। चौथे में जाओगे तो आपको एफ मिल जाएगा, 32 में आ गया। तो ये डिपेंड करता है, कुछ गलत वही है, बस आपको ऑर्बिटल लेवल पे फील करना होता है।
अच्छा, लिथियम की बात करके बाद अब बोरॉन बेरिलियम में आ जाए तो बेरिलियम का होता है गाइस 4। तो यहाँ पे देखो 1s भी फुल हो जाएगा और 2s भी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, मतलब आपका 1s और 2s क्या हो गया, फुल हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि हीलियम 2s स्क्वायर। हीलियम 2s स्क्वायर का मतलब है कि हीलियम का होता है गाइस 1s स्क्वायर, तो 1s स्क्वायर एंड 2s स्क्वायर, 1s स्क्वायर एंड 2s स्क्वायर। आप इसको निकाल के आप डायरेक्ट हीलियम भी लिख सकते हो, क्योंकि जो इनर्ट गैस आता है आप उसका नंबरिंग करके उसको लिख सकते हो। ये गलत नहीं होगा, सही है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप उसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। बोरॉन की बात करें गाइस तो बोरॉन का होता है 5 इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p1। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए गाइस, 1, क्यों, 2 हो गया 4, 4 के बाद आ गया 5। ओके, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं तो बोरॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं 2, 2 के बाद कितने लिखते हैं 3, मतलब पहले वाले सेल में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाले सेल में देखो गया कितना 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले सेल में कितना गया है गाइस 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2p2 और 2s1 2s स्क्वायर और 2p1, तो डिपेंड करता है, कोई अलग नहीं है, वही 6। बस यहाँ पे p में कितना आ गया इलेक्ट्रॉन 1। आप इसको अलग भी लिख सकते हो, आपको हीलियम ले लो, इसको पूरा हीलियम ले लो तो He, उसके बाद बचा क्या 2s स्क्वायर और 2p1। ये डिपेंड करेगा जब तक 10 नहीं हो जाता। ऐसे ही गाइस आप मैक्सिमम ले सकते हो सबका, जैसे यहाँ से है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का सबका। जैसे मैं आपको बात कर देता हूँ, नियॉन का होता है 9 में अगर आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, ठीक है। 2 के बाद वो कितना होता है यहाँ पे कंडीशन, तो 1s स्क्वायर फिर 2s स्क्वायर फिर 2p5 आ रहा है, ठीक है। टोटल क्या हो गया, फिल हो गया 6 आ जाएगा, जैसे कि नियॉन है 2p6, नियॉन हो गया गाइस फुल पूरी तरह से, यानी कि ये क्या है, स्टेबल गैस है, ठीक है। तो जो स्टेबल गैस होता है गाइस, जैसे देखो ये जो है ये भी क्या है, स्टेबल है, लेकिन ये हाफ स्टेबल होता है, स्टेबल है लेकिन ये क्या फुल्ली स्टेबल होता है नियॉन, तो नियॉन स्टेबल है। अब यहाँ से अगर हम लोग को समझना है कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन की जगह हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या, नियॉन। ओके, अब देखो गाइस जैसे कि यहाँ पे है सोडियम का अगर देखेंगे तो ये वाला कंडीशन अब छोड़ दो, क्योंकि अब ये लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग सिंपली यूज़ कर दें। सोडियम का होता है गाइस 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 2s स्क्वायर 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और 3s स्क्वायर 2 2 4 4 6 आपका 10 और 1 11। ओके, तो ये कंडीशन हो गया। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, इतने को बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा गाइस, हीलियम के इक्वल है, तो इसको लिख देंगे नियॉन के इक्वल, तो Ne3s1 बस, इजी है, कोई टफ नहीं है। ओके, यहाँ से ये फास्फोरस कर लो गाइस, ये सब के सब इजी हैं। ओके, यहाँ तक आ जाते हैं टाइटेनियम। हाँ, जनरली आपको 11th स्टैंडर्ड तक अगर आओगे तो आपको एटॉमिक नंबर 13 तक ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको एस और पी ब्लॉक पूछना है, ठीक है, एस 13 ही पूछेगा। उसके बाद आपका जो है बाकी आप 12th में पढ़ोगे अच्छे से। और यहाँ पे देखो गाइस तो सब में समान होता है, सब में इक्वल होगा। जैसे वेलेनियम का है, टाइटेनियम का है, टाइटेनियम का 22 होता है, तो यहाँ पे ऑर्गन ले लिए, ऑर्गन का कितना होता है गाइस, ऑर्गन का होता है आपको बेसिकली पता होना चाहिए, नियॉन का होता है 10, वैसे ही ऑर्गन का होता है 18, मतलब कि 18 तक इसमें फिल है ऑर्गन का। देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑर्गन का, फास्फोरस है 15, चलो ऑर्गन वाला छूट गया तो छोड़ दो। ऑर्गन का होता है आपका बेसिकली कितना 18, तो 18 के बाद है 4s स्क्वायर और 3d स्क्वायर। तो ये 3d स्क्वायर क्यों है, रीज़न क्या है, ये हम लोग को पता है कि अब बाउ का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये फील होता है। ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो एक्सेप्शनल है गाइस, जो फील नहीं होता, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 ही आते हैं, एक आता है क्रोमियम और दूसरा आता है कॉपर। ये एक्सेप्शनल क्यों होता है, इसका रीज़न होता है गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो होता है नेचर जो होता है, याद रखना, सिमेट्रिकल लवर होता है, सिमेट्री का लवर होता है, मतलब एक सिमेट्री में क्या होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे क्रोमियम का एक्चुअल में सिंबल होता है Cr और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 के अकॉर्डिंग लोगे तो इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ऐसा, ऑर्गन फिर आपका 4s स्क्वायर और 3d 4। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है गाइस, खाली रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनमें एक ऐसा अनस्टेबिलिटी आती है कि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाता है और ये इसको कर देता है स्टेबल, ठीक है। तो ऑर्गन में जनरली आप आओगे, क्रोमियम में जनरली ऐसा टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यानी कि ये क्या है, एक्सेप्शनल है, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है। अब इसके लिए यूज़ कर देंगे 4s1 और 3d हो जाएगा 5। ओके, देखो गाइस कैसे होगा, ये देखो
यहाँ पे 3d5 और 4s1 सेम वैसी है, पहले ऑर्बिटर और फिर बाद में ऑर्बिटर। आपके ऊपर है 3d5 करके 4s1 कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद कॉपर का है गाइस, कॉपर का होता है 29। कॉपर का अगर लेंगे तो इसका 29 है। देखो जैसे कॉपर का मैं बता रहा हूँ, तो कॉपर में देखो, कॉपर में गाइस क्या हो रहा है, सेम वैसी ही है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अब्सेंसी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अब्सेंसी है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए तो वो भी क्या हो सकता है, फिल हो सकता है। इसलिए इनमें भी क्या होता है, कॉपर का भी ये वाला रूल यूज़ नहीं होता, इसमें 4s1 और 3d10 का रूल यूज़ होता है। ओके, तो ये देखो गाइस, कॉपर के लिए यूज़ हो गया एक्सेप्शनल आपका 3d10 और 4s1। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछते हैं। ओके गाइस, रीज़न समझ में आ गया आपको कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। क्रोमियम में कैसे हो रहा है सबको पता है कि ये जो हाफ फिल होता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, और ये हो गया गाइस फुल फिल कंडीशन, हाफ फिल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है स्टेबिलिटी। वैसे ही कॉपर में आओगे तो कॉपर में भी वैसा ही है कि इसमें ये वाला कंडीशन ना हो कि ये वाला कंडीशन होता है। रीज़न है इसका कंडीशन कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाता है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये बस इनके कंडीशंस है। ओके, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं कुछ कुछ, तो ये आप उसके जनरली आप लिखोगे कंडीशन क्यों होता है, रीज़न उसका ये है गाइस, आप ये रीज़न पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके।